उसने वस्तुमान को भी काट दिया। इन सबको जो काट दे उसी का नाम तो कंस है। इसका मतलब यह नहीं कि इतिहास में कोई कंस नहीं हुआ। इतिहास में कंस हुआ है और भगवान ने उसे मारा है। जो लोग आध्यात्मिक करके इतिहास का नाश करते हैं उन लोगों का कथन ठीक नहीं है। इतिहास भी ठीक है। ऐतिहासिक कंस मामा बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे और चाहते थे कि असुरों द्वारा श्री कृष्ण को मरवा डालें, किंतु भगवान कभी मरते हैं क्या? वे असुरों को मार करके ऐसे उछले कि मंच पर चढ़ गए। उनको अपने समीप में देखकर कंस का हार्ट फेल हो गया। भैया उधर मुँह करके मत बैठो, यहाँ बैठना तो इधर मुँह करके, सत्संग की तरफ मुँह करके बैठो। देखो, भगवान ने ब्रज में किसी पर हथियार नहीं चलाया। पूतना आई, होठों से चूस लिया। सकटासुर आया, पांव से उलट दिया। तृणावर्त आया, गला घोट के मार दिया। अघासुर के पेट में घुस गए और बकासुर को चीर डाला। और अपने मामा जी कंस के ऊपर तो हाथ भी नहीं उठाया। उनको देखते ही डर के मारे कंस की धड़कन बढ़ गई, हार्ट फेल हो गया, निष्प्राण हो गए। और उसके बाद गुरु ग्रह जाकर के भगवान ने पढ़ने की भी लीला की। फिर रुक्मणी तथा अन्य 7 पटरानियों से विवाह किया। भौमासुर के यहाँ जो राजकन्याएं थी उनके साथ भी एक मुहूर्त में विवाह कर लिया। आसां मुहूर्त एकस्मिन् नाना दारेषु योषितां सविधं जगृहे पाणि ननुरूपस्त्वमायया। भगवान की ऐसी लीला है कि वे एक साथ लाखों करोड़ों के हृदय पे प्रकट हो जाए, उनके साथ नाच लें, क्रीड़ा करें। उनकी बड़ी संतान परंपरा चली। उन्होंने काल यवन, मागध, शालवादी राक्षसों को मारा। कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों की सेना को भस्म किया। अब उनके ध्यान में आया कि यदि ये यदुवंशी जीवित रहेंगे तो अनर्थ करेंगे। उन्होंने उनका वध के लिए उनमें फूट डाली। उधर युधिष्ठिर को राजा बना दिया, परीक्षित की रक्षा की और यज्ञ यागादि कराए। विदुर जी, आपसे श्री कृष्ण की चर्चा क्या करें? उनका स्नेहपूर्ण स्मित चितवन, उनकी अमृत वर्षणी वाणी, उनका अनवद्य चरित्र सब कुछ अविस्मरणीय है। चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतन चात्मना। नारायण भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी बैठी रहती है। इसमें भी स्त्री का स्वभाव है कि हमारे पतिदेव बहुत सुंदर हैं, कोई दूसरा आकर उनकी छाती से न लग जाए, इसलिए हर समय उनकी छाती से सटे बैठे रहती है। श्री कृष्ण भी श्री निकेतन चात्मना थे। उनके अंग अंग श्री निकेतन था। उनके रोम रोम, एक एक छिद्र पर, एक एक कण पर लक्ष्मी जी बैठी थी। इसलिए कि बाबा, इनका तो एक एक अंग ऐसा है कि कोई ना कोई इनके अंग में चिपक जाएगा। ऐसा उन्होंने लोक परलोक सब बनाया। उन्होंने सबको आनंद दिया।
वो बहुत वर्षों तक धरती पर रहे। ये नहीं समझना कि भागवत आदि ग्रंथ भगवान का पक्षपात करते हैं। वे तो कहते हैं कि ग्रहेषु योगीषु विराग समजायत। भगवान कृष्ण को अपनी गृहस्थी से वैराग्य हुआ। उनके 16,000 महल बने हुए थे, इतनी सारी पत्नियां थी, इतने सारे पुत्र थे, इतना प्रभाव था, फिर भी हर गृहस्थी से उनको वैराग्य हो गया। देवाधीनेषु कामेषु देवाधीनः स्वयं पुमान् को विसंभेद योगेन योगेश्वरमनुव्रत। जब भगवान को वैराग्य हो गया तो उनके भक्तों ने सोचा, उनके भक्तों को सोचना चाहिए कि भाई हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, हम सब तो भाग्य के खिलौने हैं, हमारे भोग भी भाग्य के अधीन हैं, इसलिए हम उनमें फंसेंगे तो हमारी क्या गति होगी। विदुर जी, भगवान की इच्छा जानकर ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि यदुकुल का नाश हो जाएगा, और इसके कुछ दिन बाद सभी यदुवंशी प्रवास क्षेत्र में गए, वहाँ दान किया और देवताओं को प्रणाम किया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का ये तीसरा अध्याय